So in this video we will discuss the question 1-27 RC Abler solid addition 8. सो इस क्वेश्चन में दिया गया है पाइप और इस पे फोर्सेस लगी हैं 60 न्यूटन की एक्सटर्नल फोर्सेस लगी हैं। तो इसकी वजह से बी में इंड्यूस होने वाली इंटरनल लोडिंग मालूम करनी है। अच्छा, पाइप का जो है मास भी यहाँ पे इफेक्टिव है, मतलब हमें ये होता है कि हम नेगलेक्ट कर देते हैं वेट को, सही है कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन दिया है तो हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 kg पर मीटर इस पाइप का मास है। अब यहाँ पे हमें बी के अंदर इंटरनल लोडिंग चाहिए, तो हमें जो ए से लेकर बी तक का जो पार्ट है इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं पता कि जिसकी वजह से हम बी पे लोडिंग निकाल लें। तो हम कोई सा भी पार्ट ले सकते थे, या तो हम अभी ए पे रिएक्शन फोर्सेस निकालें और फिर ए बी को सॉल्व कर दें, सही, या फिर हमें बी से लेकर ये पूरा सी डी तक का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कंसीडर कर लें। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सी और डी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस पता है, तो उसकी वजह से बी पे इंटरनल लोडिंग ईजिली फाइंड कर सकते हैं, सही है। अब हम इसको रिप्लेस, जो हमारे पास ये मास है पाइप का 12 kg पर मीटर, इसकी वजह से भी फोर्स होगी, तो वो हमें ये इसमें गिवन दी गई है, जो हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम दिखाई गई है, सही है। तो पहले तो हमने वही पाइप बना लिया, ये एल शेप का, और फिर उस पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगनी है, सही है। 60 न्यूटन की अपवर्ड यहाँ से और 60 न्यूटन की डाउनवर्ड यहाँ पे, सही है। अब ये हमारे पास ये जो इसका पार्ट था, ये था 400 मिलीमीटर का, सही है, ये वाला पार्ट। तो हमें पता है जो इसका वेट लग रहा होगा वो हम सेंटर पे कंसीडर करेंगे, सही है, क्योंकि एक होमोजीनियस मटेरियल है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर पे फोर्स लग रही होगी 200 मिलीमीटर इधर और 200 मिलीमीटर इधर, सही है। तो ये जो फोर्स होगी किसके बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 12 kg पर मीटर में, और ये लेंथ हमारे पास मिलीमीटर में, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, सही है, 400 का मीटर, तो 0.4 इंटू 12, जो कि हमें क्वेश्चन में मास पर यूनिट मीटर दिया, सही है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, तो हमारे पास ये वेट आ जाएगा जो कि न्यूटन में होगा, सही है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये हमारे पास ये टोटल इसका वेट है। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे 400 मिलीमीटर के लिए किया है, यहाँ पे हमारे पास जो ये लेंथ दी गई है 200 मिलीमीटर वाली, तो वो सेम काम हम कर देंगे, और क्योंकि सेंटर पे इसकी वेट लग रहा होगा तो 100 मिलीमीटर इस साइड से, सही है, जैसे यहाँ गिवन दी गया, इफ़ आई जूम दिस पिक्चर मोर, सही है। तो 100 मिलीमीटर ये डिस्टेंस और 100 मिलीमीटर ये डिस्टेंस, तो सेंटर में वो फोर्स लग रही है, और फोर्स कितनी होगी 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब मास, जो हमारे पास मास है पर यूनिट मीटर 12 आ गया, एंड देन 9.81 हमारे पास ग्रेविटी आ गई। तो एक ये फोर्स आ गई, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी वो 60 न्यूटन की अपवर्ड ये और 60 न्यूटन की डाउनवर्ड, ये दो फोर्सेज आ गई, तो ये अब यहाँ पे हमें इंटरनल लोडिंग मालूम करनी है। इंटरनल लोडिंग हमारे पास किस तरीके से होगी, या एक फोर्स जो हम यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई और जेड पे होंगी, और हमारे पास मूवमेंट होंगे सिमिलरली वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे होंगे। तो ये हमारे पास 6 इक्वेशन बन जाएंगी जो कि यहाँ पे सॉल्व भी हैं। तो हम इसी सोल्यूशन को ही देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले समीशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पे या एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी हमारे पास फोर्सेस हैं, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे सिस्टम के अंदर कोई फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस पे लग रही हो। एफ आई टू मार्क, एक यहाँ फोर्स लग रही थी और एक यहाँ फोर्स लग रही थी, दिस बोथ स्टेट्स, सही है, ये वेट है हमारे पास, सही है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास, एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स 0 हो जाएगा, सही है, और ये पाइप के सेंटर से पास होगी, तो इस फोर्स को हम एन कंसिडर करते हैं ना, नॉर्मल फोर्स, सही है। तो इस पाइप के नॉर्मल जो फोर्स होगी तो वो हम कंसिडर करते हैं एन से। तो हम इसको अगर रिमूव करेंगे, पाइप को हमने अभी कट कर दिया ना, तो कट करने के बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे इंटरनल फोर्सेस को नॉर्मल फोर्स एन से, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे गिवन दी गई है फ्री बॉडी डायग्राम में, इफ मैं जूम, तो ये हमारे पास है नॉर्मल फोर्स, सही है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जो कि अभी इन्होंने ये कंसीडर कर लिया है, सही है। तो ये एन भी हमारे पास आ गई 0, और हमारे पास वी बी
क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस बची हैं z और y, जहाँ पे वो शेयर फोर्सेस कंसिडर हो रही होंगी। तो वी बी z और वी बी y, ये दो फोर्सेस हमारे पास बची हैं, सही है। तो अब हम समीशन ऑफ एफ जेड और एफ वाई करेंगे। तो एफ वाई अगर हम देखें तो y डायरेक्शन में भी हमारे पास कोई फोर्स नहीं है जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। तो अलॉन्ग द y भी हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास y वाली मतलब वी बी वाई जो हमारे पास ये फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। अब समीशन ऑफ एफ जेड करेंगे, क्योंकि अलॉन्ग द जेड या हम कहते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस वो के बहुत हैं, क्योंकि वेट भी हमारे पास अलॉन्ग जेड एक्सिस है, सही है। ये जेड एक्सिस है। जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस थी जो ये विंग पे लग रही थी, या जो भी हमारे पास नट वगैरह है, सही। तो यहाँ पे भी या वॉल है शायद, सही है, शायद जो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्सेस हैं। जो 60 न्यूटन की फोर्सेस हैं और ये वेट की जो 400 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर का मास है, ये सब जेड एक्सिस पे है। और ये हमने देखा है कि क्या क्या निकलनी थी, तो हमने ये सिमिलरली पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन लेके सॉल्व कर दिया, सही है। क्योंकि हमारे पास वेट डाउनवर्ड लग रहा था तो हमने यहाँ डाउनवर्ड नेगेटिव कंसीडर किया। तो ये दोनों वेट आ गए हमारे पास। एक हमारे पास ये 0.2 मतलब 200 मिलीमीटर वाला मास है और ये 400 मिलीमीटर वाला मास है। तो यहाँ पे दोनों आ गए मेरे पास। और ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेज जो लग रही थी 60 की, सही। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, वी बी जेड की हम डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। अभी हमने डायरेक्शन जो कंसीडर की है वो अपवर्ड ली है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन ली है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वी बी पॉजिटिव ले लिया, सही है। तो यहाँ पे वी बी हमारे पास जो निकल आ गया वो आ गया 70.6 न्यूटन, सही है। तो अब हम यहाँ पे मोमेंट कंसीडर करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। अच्छा, वी बी वाई और वी बी जेड हमारे पास ये दोनों कौन सी शेयर फोर्सेज है। अभी इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, अगर ज़ीरो नहीं होता तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते रूट करके, है ना। खैर अभी नहीं है तो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मोमेंट की तरफ अगर देखें तो मोमेंट हमारे पास, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस अगर हम पहले देखें तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस देखने के लिए हमें ये फोर्सेस हमारी क्या है, ये एक्स एक्सिस। तो हमें क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये मैं रेड कलर ले लेता हूँ पिक। ये हमारे पास है रेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, सॉरी रेड कलर से बनाई। इस पे लगने वाली जो भी फोर्सेस होंगी ना, मतलब हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और इसके दरमियान जो फोर्सेस होंगी मतलब इससे दूर होंगी, हमारे पास क्या होती है, एक ये फोर्स होती है, सही है। अभी हम एक्स एक्सिस के अबाउट जो है फोर्स निकाल लें, सही है। तो और ये हमारे पास डिस्टेंस होता है आर, तभी हम उसको मोमेंट कंसीडर करते हैं, सही है, एफ इंटू आर से। तो अगर ये फोर्स हमारे पास यहाँ लगने लग जाए, सही है, बिल्कुल इस पॉइंट पे कि आर जो है ज़ीरो हो जाए, सही है, तो हमारे पास उस फोर्स की वजह से मोमेंट कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है बिल्कुल, कि हमारे पास इफ़ आई इरेज देम ऑल, कि हमारे पास यहाँ जो फोर्स लग रही है 200 मिलीमीटर वाले पाइप पे, इसका आर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है आर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लग रही है। तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मोमेंट ज़ीरो होगा। और इसके दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे लग रही थी, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 0.2 मीटर में होगा, सही है। और बाकी इन दोनों फोर्सेस का सेम होगा, क्योंकि ये दोनों 400 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, सही है। तो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन को देख लें एक और बार, तो टी बी एक्स ये हमने लिया है टॉर्क अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सही है। और ये बी डिनोट कर रहा है हमारे पास जो हमारे पास इंटरनल लोडिंग है, सही है, उसको डिनोट कर रहा है। आप कुछ भी ले सकते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये टी बी एक्स इन्होंने बनाया है इस डायरेक्शन में, सही है। और इसकी नोटेशन मैंने एक वीडियो में भी समझाई है कि हम इसको डिनोट कर सकते हैं एक इस डायरेक्शन पे, सही है। और हमारे पास होता है राइट हैंड रूल, तो मेरा थंब पॉइंट आउट कर रहा है इसका एरो, सही है, एक्स पॉजिटिव एक्स, और ये फिंगर की जो कर्ल डायरेक्शन है ये वो रोटेशन को डिनोट करिए। तो इसका जो रोटेटिंग पॉइंट होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जैसे यहाँ पे भी बनी हुई है, सही है। खैर टी बी एक्स हमारे पास ये है, इसकी हम डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, सही है। खैर वो आंसर उसका लास्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी हमने पॉजिटिव लिया है, सही है, तो टी बी एक्स पॉजिटिव में आ गया। और 60 मल्टीप्लाई बाय 0.4 जो मैंने डिस्टेंस बताया था, एक
पॉजिटिव थी फोर्स क्योंकि एक अपवर्ड लग रही थी और एक डाउनवर्ड लग रही थी, सही है। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉक हो रहा है और इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है क्लॉकवाइज, सही है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आ गया यहाँ पे। अगेन मूव करते हैं इक्वेशन के, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। और हमारे पास क्योंकि 0.2 वाली जो वेट लग रहा था मैंने बताया था, ये हमारे पास इसी एक्सिस पे लग रहा है, तो इसकी वजह से मोमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा, खाली इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा 0.2 के डिस्टेंस से। तो ये हमारे पास 0.2 के डिस्टेंस से, ये हमारे पास डिस्टेंस है 0.2 और ये पूरी फोर्स है। फोर्स मैंने बताया था कैसे निकली थी, आप पीछे करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि ये फोर्स कैसे निकली। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। खैर हमारे पास यहाँ से TBX आ जाएगा जो कि आ गया 9.42, सही है। क्यों इसको TBX क्यों बोला, सही है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे लग रहा है और इसको कहते हैं हम ट्विस्टिंग। जैसे हमारे पास एक ये पाइप है, एक इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं और एक इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो ना ट्विस्ट हो रहा है, इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट, चाहिए कि एक्स एक्सिस इस पाइप के सेंटर से आ रही है बी पॉइंट से, तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग या टॉर्जन, सही है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको T से डिनोट कर रहे हैं, सही है। और बाकी जो हमारे पास Y और Z एक्सिस होंगे वो सिंपली बेंडिंग, और उसको बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट M से ही डिनोट कर देंगे और उसके साथ सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे Y और Z विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सिस कि वो किसके अबाउट लग रहा है, सही है। तो अब हम Y की तरफ जाते हैं, सही है। अच्छा, ट्विस्टिंग हमारे पास एक ही एक्सिस में होगी, सही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास T एक ही रहेगा, किसी के साथ रूट वगैरह नहीं होगा। अब हम Y एक्सिस को अगर देखें, हमारे पास Y एक्सिस पे अबाउट मोमेंट, तो मोमेंट की डायरेक्शन में अगेन वही पॉजिटिवली है, सही है, सॉरी ये वाला मोमेंट है, सही है। और अगेन वो रोटेशन इसकी वैसे भी हो सकती है, फिंगर के कर्ल से भी आप देख सकते हैं। खैर इसको हमने बोल लिया MBY, सही है। अब यहाँ पे Y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है हमारे पास, तो हम इसको अगर चेक करें तो हमारे पास ये Y डिस्टेंस है, तो ये जो फोर्स लग रही है Y, ये हमारे पास Y एक्सिस है अब की बार, सही है। तो हम इसको अभी देखेंगे, तो इसका इस से यहाँ तक के पहले डिस्टेंस कितना है 0.3, और इस फोर्स का इधर से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस कितना है 0.3, और ये 150 और ये 150 अगेन 0.3, तो टोटल हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3, सॉरी 0.6 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इस फोर्स तक का, सही है। और क्या फोर्स है हमारे पास, एक ये फोर्स है इस सेंटर पॉइंट वाली, तो इस सेंटर पॉइंट से इस B तक का डिस्टेंस चाहिए हमें, सही है। सॉरी हम अभी ले रहे हैं B तक की डिस्टेंस, तो देखें हमने B तक का डिस्टेंस ले रहे हैं तो हमें B तक का कंसीडर करना पड़ेगा, सही है। तो अभी हमारे पास यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 0.1 है, और अगर हम इसको कंसीडर कर लें, आई विल चेंज इट हेयर कि ये डिस्टेंस कितने होंगे, तो 20 अभी हमने ओरिजिन सेट करके कैलकुलेट करा है, तो यहाँ से इस फोर्स तक का 0.1, और ये अगर हमारे पास डिस्टेंस है B हमारे पास ओरिजिन Y एक्सिस है, सही है, अगर है तो इसका 150 से इधर, तो इसका हमारे पास इस फोर्स का यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब 50 मिलीमीटर, 0.05 हो जाएगा, सही है। वो हम इक्वेशन देख भी लेते हैं, और ये अगर टोटल हम देखें तो 0.5 और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300, और अगेन 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 350, 0.35 हो जाएगा, 0.35 हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाएगा इस फोर्स तक का Y एक्सिस से। तो हम इसको इक्वेशन को देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास पहले MBY वाली फोर्स हमने ये ले ली, सही है, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब अगेन हमारे पास 0.2 12 इंटू 0.1, ये वाली फ़ोर्स का जो मैंने डिस्टेंस बताया था B से कितना है 0.1 का डिस्टेंस है, सही। और जो फोर्स का तरीका मैंने अगेन जैसे पीछे निकाली थी ये फोर्स, सेम वही फोर्स निकली। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है 0.1 जो मैंने ऊपर बताया,
ये हमारे पास है मीटर में डिस्टेंस, और ये है केजी पर मीटर, मतलब मास पर यूनिट मीटर, और ये हमारे पास ग्रेविटी है, सही है, जिसको मिला के हमारे पास फोर्स बन गई। ये सेम यही चीज़ लिखी है, सही है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये हमारे पास मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, सही है, इस तरीके से मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए हमने उसको पॉजिटिव कंसीडर कर दिया, सही है। अब अगेन हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला डिस्टेंस। तो इस फोर्स का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0.2 है, सही है, इस 60 न्यूटन वाली फोर्स का। तो इसका डिस्टेंस 0.2 आ गया, और अगेन वही फोर्स आ गई जो ऊपर निकली थी, सही है। और ये हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव। अब हमारे पास एक ये -60, क्योंकि एक प्रोड्यूस करेगी हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये वाला प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, सही है, और ये वाली फोर्स प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आई नो दिस ऑल मैसिंग अप, सही है, तो मैंने ये सब इरेज कर दिया। तो इसको हम कह रहे थे वाई एक्सिस, तो ये जो प्रोड्यूस करेगी वो करेगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये जो प्रोड्यूस करेगी, ये 60 न्यूटन वाली फोर्स प्रोड्यूस करेगी, वो करेगी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव ले रहे हैं, और एंटी क्लॉक पॉजिटिव, मतलब ये कम डिस्टेंस जो था कितना था 50, क्योंकि यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से इस बी तक का, ये कितना है 200 मिलीमीटर का, सही है, तो 0.2, और ये कितना है 0.15, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.05 जो मैंने पहले लिखा था। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होगा इसका my का माइनस का 60 और प्लस का 60, खैर इन्होंने दोनों को सेम करके लिख दिया। अगर मैं इसको अलग करके बताऊँ तो इसको हम अलग करके लिखते हैं। हमारे पास पहले क्या फोर्स है 60 जो कि प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो हम इसको लिखेंगे +60, और इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास 0.5 का, सही है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं ईज़िली बेसिक से वो कर रहा है। और नेक्स्ट जो फोर्स है वो 60, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। अगेन 60 क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है जो मैंने पहले बताया था, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 300, और ये डिस्टेंस कितना था 50, सही है, ये डिस्टेंस 50 था और ये 300 था, तो 350, और वी कैन से दैट 0. ये मैंने पॉइंट लगाया 0.35 हो जाएगा, सही, क्योंकि 350 मिलीमीटर को मीटर में कर दिया। और अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम किस पे एंड करेंगे, इसी पे एंड करेंगे, माइनस का 60 0.3 पे, सही है। तो ये सेम चीज़ लिखी गई है, वो मैंने बता दिया किस तरीके से लिखी गई है, सही है। तो ये हमारे पास जो -60 0.3, क्योंकि 0.35 में से 5 को कैंसिल कर दिया यहाँ के साथ, सही, तो इसको मिला के इन्होंने लिख दिया। खैर अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास MBY आ जाएगा, सही है, मतलब ये बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा MBY 6.23 न्यूटन मीटर। और Z एक्सिस में कोई मोमेंट नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये जो सारी फोर्सेस हैं Z के पैरेलल है, सही है, ये Z के पैरेलल है। मतलब मेरे पास अगर ये दरवाज़ा लगा है, ये दरवाज़ा लगा है, आई नो दरवाजे को थोड़ा सा पीलिया हो गया सॉरी, ये मेरे पास अगर कोई डोर है, सही है, और इधर उसकी हिंजेस हैं, तो अगर मैं इसके पैरेलल कोई फोर्स लगाऊंगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली दरवाज़ा इस तरीके से रोटेट नहीं हो सकता, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो सकता। वो सेम कॉन्सेप्ट इधर लग रहा है कि Z एक्सिस के सारी फोर्सेस पैरेलल हैं, तो इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास 0 के बराबर आ गई। और अगेन ये बेंडिंग मोमेंट का रिजल्टेंट निकल आता अगर MBY और MBZ दोनों फोर्सेस निकलती। किस तरीके से रिजल्टेंट निकलता है वो हमने देखा होगा कि एक फोर्सेस, अभी हम यहाँ पे M को देख लेते हैं, तो MBY वाला और इसका होल स्क्वायर प्लस MBZ
जेड वाला सही है। खैर मेरी राइटिंग थोड़ी सी मसला करती है, तो हमारे पास का टोटल बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। इसको हम एम से डिनोट कर दें, और ट्विस्टिंग की एक्सिस ऑब्वियसली एक होगी, वो मैंने बता दिया किस तरीके। खैर दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।